हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज प्रयोगशाला परिचारक भर्ती की परीक्षा संपन्न हुई है। तो बहुत से लोगों को यही जो डाउट होगा कि आखिर इसमें आंसर क्या आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए मॉडल आंसर लाया है जो कि ऑथेंटिक होगी, और कुछ प्रश्नों में मैंने विस्तृत अध्ययन यहाँ पर दे रखा है। तो आप देख पाएंगे कि आखिर उसका उत्तर मैंने वो क्यों लिया है। तो आपको अंत तक बने रहना है। इसकी जो पीडीएफ है थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, तो आपको प्रश्नों पर ध्यान रहना है, उनके क्रम पर नहीं। ठीक है, तो आप चलिए कॉपी पेन पकड़ के आप मिलाते चले जाइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक धातु नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम, बी जस्ता, सी तांबा या डी सल्फर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर एक धातु नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आप यहाँ पर आपको कॉलम मिलाना है। ठीक है, तो कॉलम मिलाना है तो आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर ए मरुस्थल में क्या आएगा। तो मरुस्थल में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सांद्रित मूत्र मोटी त्वची दिन के समय निष्क्रियता। वहीं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3। वहीं सी पर्वतीय आवास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखेंगे हम मोटी फर, कम तापमान को झेलने की क्षमता। और डी होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पिंड का संवेग p है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पिंड के वेग के समानुपाती बशर्ते उसका द्रव्यमान स्थिर हो। तो p का जो सूत्र होता है p इक्वल टू एम वी होता है ना। तो जब इसको m को हम नियत रखेंगे तो p समानुपाती v होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाता है तब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो शून्य केल्विन से क्या होगा। तो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही शून्य केल्विन होगा। पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस। थर्मोमेट्रिक तरल क्या है। तो पारा। वहीं उष्मा का कुछ अलग क्या होता है, पानी। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं, ट्रिप्सिन का स्त्राव करने वाला अंग निम्न में से कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैंने बता दिया है, तापमान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक चयन। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो देख सकते हैं आप, प्राकृतिक चयन का क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कृत्रिम चयन क्या है, मानव द्वारा चयन। वहीं अनुकूलन क्या है, तो ये 3 पर्यावरण के अनुसार लक्षणों का विकास। वहीं विकास है जीवों के लक्षणों के समय के साथ परिवर्तन। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा फास्ट से मैं चल रहा हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी इसे मिला सकें। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह अपने अवयवों के गुण दिखाता है। आप यहाँ पर एक देख पाएंगे, सारी की सारी मैंने जानकारी दे रखी है। तो इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ पर से देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक प्राणी शरीर निर्माण के दौरान निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। देखिए एक क्रम का निर्माण करना है हमें, है ना। तो इस हिसाब से तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, जिसमें से सबसे पहला होता है कोशिका। उसके बाद आती है बारी ऊतक की, है ना, कोशिका से ऊतक, फिर ऐसे फिर एल आएगा अंग। उसके बाद होता है एम अंग तंत्र, और उसके बाद प्राणी शरीर। तो एक सीक्वेंस, सीधा सीक्वेंस आपको ले लेना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एथिलीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असंतृप्त। देखिए यहाँ पर मैंने सारी जानकारी दे दी है, क्योंकि एथीन है ना, जो C2H4 इसका फॉर्मूला है, में 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड द्विबंध बनते हैं, है ना। और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, असंतृप्त कहलाते हैं। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, जो मैंने बगल में रीजन दिया है ना, उसको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, अन्यथा बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो आपको आराम से इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, पोषण स्तर का सही क्रम क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। फिर देखते हैं 18 में अनुवांशिकी की मूल इकाई क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन। जीन जो होता है ये अनुवांशिकता अर्थात हेरिडिटी की मूल इकाई है, जो माता पिता से संतान में लक्षणों का संचरण करती है। नेक्स्ट देते हैं, नीचे देखिए दिए गए ओम के नियम से संबंधित प्रमुख घटकों को पहचानिए। देखिए ओम के नियम के बारे में मैंने पूरी क्लासेस में बताया था। ठीक है, तो V = IR अगर आपको पता है, ठीक है, तो यहीं पर से आपको बन जाएगा। तो क्या क्या है, विभव होता है, धारा होता है और प्रतिरोध होता है। तो विभव
धारा और प्रतिरोध, ये आपका आंसर होगा। तो किस में है, पी क्यू आर, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इतना इजी आया था ना क्वेश्चन, अगर मैं साइंस के प्रोस्पेक्टिव पे बात करूं तो टफ नहीं आया था, ठीक है, मैं बता दूं आपको। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, ये सही है। सूर्य के चारों ओर के ग्रहों की गति, और ज्वार, चंद्रमा और सूर्य के किरण, लेकिन अत्यधिक भारी वस्तु के लिए गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन का उदाहरण है। तो ये 11 नंबर का क्वेश्चन है, आपको क्रम को न देख के क्या देखना है, प्रश्न के क्रमांक देखने हैं ना। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपघटन का उदाहरण है। तो अपघटन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्यों है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये क्यों है, मैंने सारे रीजन यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्षेत्रीय विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अजैविक कारक जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रवेश, है ना। अब कोशिकाओं की खोज किसने की, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तो क्या है क्या आंसर, आपका आंसर नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। नेक्स्ट देखते हैं 7वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है, जब रेल पटरी के कई भाग एक साथ जोड़े जाते हैं तो उनके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है। और यहाँ पर कारण दिया गया है, तो रेल पटरी स्टील से बनी होती है क्योंकि स्टील की प्रकृति ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है। तो दोस्तों आपका आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। यहाँ पर दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ये कथन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी इधर और है, निम्न क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके जड़त्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए जड़त्व के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सी। ठीक है, रबड़ की गेंद आएगी, उसके बाद आएगा पत्थर की गेंद, उसके बाद आएगा साइकिल, उसके बाद आएगा रेलगाड़ी। तो इस प्रकार से कौन सा क्रम होगा, CDBA। तो CDBA किस में होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बढ़ते क्रम में जा रहे हैं ना, घटते नहीं, तो छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित संख्या को दर्शाती है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन, है ना। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। एक छात्र ने निम्नलिखित कुछ कथन लिखे हैं, है ना, तो इस कथनों में कौन सा सही है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पी, एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक और अत्यधिक लघु प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु अनंत पर हो। तो ये दोस्तों ये सही है। क्यू, एक अवतल लेंस अनंत से शून्य के बीच रखी वस्तु का वास्तविक और लघु प्रतिबिंब बनाता है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये गलत है। और वहीं आर, एक अवतल दर्पण वस्तु को केंद्र पर रखने पर वास्तविक, उल्टा और समान आकार प्रतिबिंब बनाता है। तो ये भी सही है। और एक उत्तल दर्पण सभी स्थितियों में वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा पी, आर और एस। तो देखिए पी, आर और एस किस में है भाई, पी, आर और एस या फिर RPS। तो ये आपका आंसर नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आपका 27वां का है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। तो दर्पण सूत्र को समतल दर्पण पर लागू किया जा सकता है, और समतल दर्पण अनंत फोकस दूरी का एक गोलाकार दर्पण है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये यहाँ पर दोनों सत्य है, और जो कथन का कारण जो है सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको सही जोड़ी मिलाना है अब इसमें। तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है ना, तो फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रिक एसिड का क्या होगा, HNO3। वहीं सोडियम बाइकार्बोनेट का देखिए थर्ड, पोटेशियम नाइट्रेट का आप देख सकते हैं KNO3, और ग्लूकोज सीधा। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सीधा मिल रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आया था यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ, थोड़ा भी अगर आप अच्छे से पढ़ के गए होंगे ना, तो इसको बना लिए होंगे। तो धातु और अधातुओं के उनके प्रयोग के अनुसार मिलाइए। ठीक है, क्या क्या प्रयोग होता है, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तांबा, तांबा का क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 विद्युत तारों में उपयोग होता है। ठीक है, पोटेशियम का आपका होता है जल में तीव्र प्रतिक्रिया करता है। और सल्फर, सल्फर यहाँ पर आप देख पाएंगे औषधि और उर्वरक में प्रयोग होता है। और वहीं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो होता है इसका उपयोग विमान निर्माण कार्य में उपयोग होता है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए 23वां क्वेश्चन, आगे और छूटा तो नहीं है, हाँ हो गया है। ठीक है, अब 23वां क्वेश्चन में देखते हैं, एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें एक बैटरी, एक बल्ब, एक अमीटर, एक प्लग कुंजी और तार लगे हों,
तो इन्हें बनाने के लिए निम्नलिखित पदों पर, तो पदों पर व्यवस्थित करना एक निश्चित क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर सीधा आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसमें पहले क्या होगा, पी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा, फिर एस आएगा, तो ये सीक्वेंस सीधा का सीधा सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जीवों के विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पर सबसे पहले क्या होगा, कोशिका विभाजन होता है, फिर विभेदन होता है, फिर प्रजनन होता है, फिर वृद्धि होती है और फिर अंत में संगठन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की विविधता का कारण क्या है। तो दोस्तों जलवायु, भूगोल और खाना, ये तीनों के तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है, बोला है प्राकृतिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ पर जो हाइड्रोक्लोरिक अर्थात HCl अम्ल होता है ना, ये प्राकृतिक नहीं होता, बाकी साइट्रिक, टार्टरिक और लैक्टिक अम्ल सभी प्राकृतिक है। देखिए सारी जानकारी मैंने यहाँ पर दे रखी है, आराम से रोक के आप पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी ऊतक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे और के। तो यहाँ पर पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये है प्राणी ऊतक। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे और के। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं को उनके विद्युत चालकता के क्रम में समझाइए। ठीक है, जमाइए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आएगा जस्ता जिंक, उसके बाद आएगा पारी लोहा का, उसके बाद हम देखें तो एल्यूमिनियम, फिर देखते हैं तो तांबा, उसके बाद अंत में आता है चांदी। ठीक है, तो ये बढ़ते क्रम में आपको समझाना है। तो सर्वाधिक किसकी होती है, चांदी की, आपको पता ही होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, रस निम्नलिखित में से 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन जैव विविधता के स्तर हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। तो कौन कौन सा, अनुवांशिकता विविधता, परितंत्री विविधता और प्रजाति विविधता। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ये सभी जैव विविधता के स्तर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, रसायनों द्वारा पीने के पानी के शोधन में उपयोग होने वाले चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले होता है स्क्रीनिंग या छानना, उसके बाद होता है एलम मिलाना, फिर हम करते हैं अवसादन, उसके बाद होता है निस्पंदन, फिर अंत में होता है क्लोरीनेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है अब आपको। तो हमें किससे क्या क्या मिलता है, तो सूर्य से ऊर्जा। ठीक है, और उत्पादक कौन होते हैं, पौधे। उपभोक्ता कौन है, तो जीव जंतु ही उपभोक्ता होते हैं, और अपघटक कौन होते हैं, सूक्ष्म जीव। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मैकेनिकल पियानो की एक चाबी को धीरे से दबाया जाता है और फिर ताकत से जोर से दबाया जाता है दूसरे मामले में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवाज तेज होगी लेकिन पिच अलग नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, मेंडल के प्रयोग में निम्न चरणों का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां पर सबसे पहले क्या होता है, परागण, फिर होता है निषेचन, फिर होता है बीज निर्माण, उसके बाद होता है F1 पीढ़ी का अध्ययन, फिर अंत में होता है F2 पीढ़ी का अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़ी मिलाना है तो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य से क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट, है ना, और मांसपेशी कोशिकाओं का क्या होता है, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनता है ना। और वहीं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का टूटने का कार्य होता है, वहीं यीस्ट में पायरुवेट से एथेनॉल बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा A1 B4। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो बात की है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण का यहाँ पर चयन करना है। तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये कथन है। वही कारण है, चुंबक के ध्रुव, 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, देखिए इस कारण को आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखता हूँ 31 में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान किन विकल्पों से की जाती है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, पहला तो वे चक्रीय होते हैं इससे, दूसरा उनमें बेंजीन रिंग होती है, तो हाँ होती है। तीसरा है सी, वे संतृप्त होते हैं, तो संतृप्त होते हैं, तो नहीं वे असंतृप्त होते हैं। वहीं क्या उनमें सुगंध होती है, तो हाँ उनमें सुगंध होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। तो किसमें है भाई, ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी है ना। एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन में संतृप्त नहीं होते, असंतृप्त होते हैं। और असंतृप्त क्यों होते हैं मैंने बताया था, इसे संतृप्त और असंतृप्त बोलते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड पाया जाता है ना।
अब देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 32, तापमान मापने में किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन में तापमान मापने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 33 में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर बड़े पैमाने तक जैव विविधता के स्तरों को सही ढंग से दर्शाता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या आएगा, आनुवांशिक विविधता आएगी, उसके बाद आती है जनसंख्या, उसके बाद आती है प्रजाति, उसके बाद देखा जाए तो समुदाय, फिर अंत में देखा जाए तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाते हैं। तो दोस्तों क्षारीय विलयन की अगर मैं बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जल में घुलकर क्या बनाएंगे, क्षार बनाएंगे। वहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पर क्या बनाते हैं, जल में घुलने पर क्षार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो क्या है, अम्ल है ना, HCl। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, बी और सी। ठीक है, यहाँ पर ए, बी, डी लिया है तो ए, बी, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित पदार्थों को पीएच मान में बढ़ते क्रम में जमाना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बी सबसे पहले एसिटिक एसिड होगा, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर शुद्ध जल, उसके बाद नींबू पानी, उसके बाद अंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस क्रम में अगर आपने आंसर दिया तो आप करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने पूरी ध्वनि वाली क्लास में बता रखी है, परश्रव ध्वनि और अपश्रव ध्वनि से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चमगादड़ का क्या हो जाएगा, 9 किलोहर्ट्ज से 2000 किलोहर्ट्ज। हाथी का क्या होता है श्रवण क्षमता, 16 हर्ट्ज से 12 किलोहर्ट्ज। वहीं मनुष्य के कान का कितना होता है, 40 हर्ट्ज से 150 हर्ट्ज। और डॉल्फिन का यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए मनुष्य के कान का ये होगा जी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, है ना। डॉल्फिन का होगा 40 से 150। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, A2, B1, C3 और D4। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ए नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर A1 है, B2 है, C4 है और D, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी से करेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। तो जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली पर आगे की ओर बल लगता है और बंदूक की प्रतिक्रिया होती है। तो कारण है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन्स के लॉ से यहाँ पर क्वेश्चन आया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों सत्य है और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं में प्रावस्था या चरण परिवर्तित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, के और एम सही है। के क्या है, जमना और उदासीकरण की प्रक्रिया, यहाँ पर प्रावस्था और चरण परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 माध्यमों के अपवर्तनांक नीचे दिए गए हैं। ठीक है, अब उसके क्रम आपको जमाने हैं, तो घटते क्रम में जमाने हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा ये देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, 5 माध्यमों के आपको क्या करना है, अपवर्तनांक को जमाने हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आएगा 2.0, ठीक है, फिर आएगा 1.8। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक को बस क्या है, घटते क्रम में आपको गणितीय भाषा में बस जमाने के लिए बोल दिया गया है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ जोड़ना और घटने क्रम है ना, उस हिसाब से आपको बना सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए इसको ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दर्पण के पीछे और इसकी स्थिति वस्तु की दूरी के अनुसार बदलती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, मेंडल के मटर के पौधों के प्रयोग में विपरीत लक्षणों का जोड़ा पहचानिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी, तो लंबा और बोना और गोल और झुल्लीदार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विपरीत लक्षणों के जोड़े हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों में परमाणु द्वारा प्राप्त किए गए या खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है लिथियम आयोडाइड और स्ट्रांसियम वाला। तो यहाँ पर कथन निष्कर्ष दिए गए हैं, तो आपका आंसर सीधा मैं बता देता हूँ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केवल के तथा एम सही है। के में क्या किया है, दिया गया है लिथियम ने 1 खोया और सल्फर ने 2 ग्रहण किए। ठीक है, तो आयोडीन ने 1 ग्रहण किया। वहीं एम की अगर मैं बात करूं तो लिथियम ने 1 खोया और आयोडीन ने 1 ग्रहण किया तथा सल्फर ने 2 ग्रहण किए। देखिए यहाँ पर मैंने सारी जानकारी आपको दे रखी है। नेक्स्ट देखते हैं, साबुन का मुख्य घटक क्या है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसीय अम्लों के लवण साबुन का मुख्य घटक है। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं वह उपकरण, देखिए 52वां क्वेश्चन है, वह उपकरण जो की गई यात्रा की दूरी मापता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडोमीटर की गई यात्रा की दूरी मापता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित को गर्म करने पर विघटन की सहजता के क्रम में जमाइए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या आएगा, ई बेरियम कार्बोनेट, फिर आता है डी स्ट्रांसियम कार्बोनेट, फिर सी होता है कैल्शियम कार्बोनेट, फिर आता है बी मैग्नीशियम कार्बोनेट और फिर बेरिलियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से नीचे से आपको ऊपर बस जमाना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में जमाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखूं तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने मारा है तो करेक्ट होगा। सबसे पहले क्या आएगा, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर मैंने दे दिया है हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6 और बोरान का 5। तो इस क्रम में आपको बस जमाना था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं अलंगित प्रजनन के प्रकार या उसके उदाहरण के सही विकल्प को पहचानिए। ठीक है, तो देखिए विखंडन प्रकार और सही विकल्प को आपको समझाना है। तो विखंडन अमीबा द्वारा, अमीबा में विखंडन नहीं होता, वहीं कलीकरण में राइजोपस, पुनर्जन्म प्लेनेरिया और बीजाणु उत्पादन हाइड्रा में होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी और डी। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन साइंस का अगर मैं बात करूं तो सोडियम मुंसन ज्वाला में पीला रंग देता है, इसका कारण क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धात्विक सोडियम का पीले वाष्प में ऊर्ध्वपातन ही इसका कारण है। तो इस प्रकार से मैंने साइंस के 60 क्वेश्चन को आपको बता दिया है। ठीक है, आप मिलाकर देख सकते हैं। अब सीधा हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। तो बस्तर के मुरिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगान एवं वन नीति दोनों। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जिसमें ए का 2 मतलब सिहावा नगरी जा सकता है अगर धमतरी में, वहीं बी 4 है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ सबसे बड़ी रियासत बस्तर है। सोनाखान जमींदारी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका आंसर होगा रायपुर। वहीं आयुध महाराज ने किस जेल में कैदियों को मुक्त कराया। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नारायणपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण को सही विकल्प चुनिए। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ की उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये दोनों कथन तो सत्य है, लेकिन कथन का ये जो कारण है सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 36 प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः आयोजित किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ABD अर्थात अखिल भारतीय सेवाओं के प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, और राज्य शासन के सेवारत अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, और अंत में डी राष्ट्रीय प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पेपर मिल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिलासपुर में स्थित है, और वहीं जांजगीर चांपा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस बहुत ही ईजी, 1 नवंबर को। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित को क्रम में जमाइए। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगर इस क्रम में आपने जमाया तो सही आंसर होगा आपका। इसमें सबसे पहले ग्राम सभा आती है, फिर पंचायतों का गठन, फिर होती है पंचायतों की संरचना, फिर पंचायतों के स्थान का आरक्षण, फिर पंचायत की अवधि। यह ट्रिक मैंने अपने वीडियो में बना रखी है, यदि आपने देखा होगा तो आप इसका इजीली आंसर दे पाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बोला गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग में। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं इसलिए फास्ट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन है, आप खुद बोर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी पूरी की पूरी जानकारी लेके रहूंगा कि आखिर ये प्रश्न का उत्तर मैंने क्यों लिया। ठीक है, सबसे पहले तो आप मिला लीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था इसमें, रोलेक्ट एक्ट का पारित होना, फिर आया चौरा चौरी कांड, उसके बाद हुआ स्वराज पार्टी की स्थापना, फिर हुआ साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा, और अंत में नेहरू रिपोर्ट 1929 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 73 निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक जो है ये क्या है, अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट देखते हैं महानदी की सहायक नदियों में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदियां। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर आपको मिलाना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आएगी शिवनाथ नदी, फिर आती है हसदेव नदी, उसके बाद आती है मांड नदी, उसके बाद आती है बोरई नदी, और अंत में केलो नदी। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर आपको मिलाना था। नेक्स्ट देखते हैं
छत्तीसगढ़ में मुख्यतः किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट। ठीक है। छत्तीसगढ़ में निम्न अभ्यारण्यों को उनके प्रमुख जिले के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध फिर से जमाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें सबसे पहले आएगा तमोर पिंगला, फिर अचानकमार, उसके बाद आता है सीता नदी, फिर आता है बारनवापारा और अंत में आता है पामेड़। ठीक है, जो कि बीजापुर क्षेत्र में है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले के प्रकारों को आरोही क्रम में जमाना है। ठीक है, तो आरोही क्रम में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आरोही और अवरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, तो सबसे लो क्वालिटी का कौन सा होता है? पीट, उसके बाद आता है लिग्नाइट, उसके बाद आता है बिटुमिनस और सबसे टॉप में क्या होता है? एंथ्रेसाइट। ठीक है, तो आपको आरोही बोला है, अवरोही नहीं बोला, इसको याद रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 1857 की क्रांति का नायक कौन था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो 2003 में। छत्तीसगढ़ के फुटका पहाड़ में मुख्यतः किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो बॉक्साइट की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की स्थापना 2002 में। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो देखिए, उड़ीसा में 9 राज्यों से है ना, और अभी मध्य प्रदेश में भी 9 ले लिया गया है वैसे, लेकिन सबसे लंबी सीमा की अगर राज्यों की बात करूं, सॉरी कितने जिलों से अगर मैं बात करूं तो 9 जिलों से है ना, उड़ीसा भी लगता है और 9 जिलों से मध्य प्रदेश भी लगता है, लेकिन अभी लंबी सीमा की बात की जा रही है तो उड़ीसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भोरम सही जोड़ी मिलाना है तो कहाँ कहाँ है ये मंदिर? तो भोरम देव कहाँ है? कवर्धा में। महामाया मंदिर ये कहाँ है? तो रतनपुर में। दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा और श्री राजीलोचन राजिम में। ठीक है, CGGS भी इतना इजी आया था ना इसमें। देखते हैं, निम्नलिखित इस्पात उद्योगों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में जमाइए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले राउरकेला आएगा, डी, उसके बाद आता है बोकारो, उसके बाद आता है बर्नापुर, फिर अंत में दुर्गापुर। यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की बात की गई थी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, देखिए 78 है ना, आप इस प्रश्नों को उसको देखेंगे नंबर को। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा खनिज पर भी। देखिए, ये खनिज पर भी आधारित होती है, कृषि पर भी आधारित है और ऊर्जा पर भी आधारित है और विनिर्माण, ये सभी चीज़ें यहाँ होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा JKLM। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त गाँव कौन सा है? तो बड़े सेट्टी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रथम किन्नर सरपंच कौन बनी? तो आपका आंसर हो जाएगा सोनू। नेक्स्ट देखते हैं, 88 नंबर में नीचे दिए गए कथन और कारण को सही विकल्प चुनिए। छत्तीसगढ़ में रबी मौसम में भी कुछ क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, कारण है रबी मौसम में भी यहाँ प्रचुर मानसूनी वर्षा होती है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कथन तो सत्य है लेकिन कारण असत्य है, ये सर्दी के मौसम में होता है। ठीक है, रबी मौसम। छत्तीसगढ़ में भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड किस जिले में स्थापित है? तो क्या है? कोरबा में, बालको। वहीं लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो काराकोरम, काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी ऐसे श्रेणी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस नेता को गांधी जी ने अपना गुरु माना था? तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना। अब यहाँ पर नदियों को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आएगा गोदावरी को क्या बोलते हैं? प्राणहिता। वहीं कृष्णा को यहाँ पर कोयना, कावेरी को भवानी और ब्रह्मपुत्र को कैनुला। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था, कौन से स्थान से हैं? तो ये कोंडागांव से हैं। वहीं यहाँ पर अगर हम कथन निष्कर्ष में देखें, कथन और कारण से देखें, तो भारत चाय का वृहद उत्पादक देश है और भारत चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर भारत चाय का वृहद उत्पादक देश तो है, लेकिन भारत में चाय उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 99 में छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश में आता है? तो जी हाँ आता है। और छत्तीसगढ़ का कवर्धा क्षेत्र मैकल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है। तो जी हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग में किस फसल की खेती होती है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट, रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप का संचालन कब प्रारंभ हुआ था। देखिए बना जो था ना वो 1966 में बना था ना, ये भी आपको याद रखना है, लेकिन उत्पादन कब चालू हुआ था 1960 है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फिर संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्रदेश में गठित नगरीय निकायों की संख्या कितनी है, तो देखिए 14 नगर निगम, ये तो याद ही होगा। तो ओवरऑल अगर मैं प्लस करूँ है ना, तो कितना है टोटल 192, बहुत ईजी क्वेश्चन। फिर देखते हैं कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं गुजरती, तो देखिए 8 राज्यों से गुजरती है, तो मणिपुर इसके अंतर्गत नहीं आता, बाकी झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से ये होकर जाती है। फिर अंत में देखते हैं हम नीचे 93 नीचे दिए गई सूची में रायगढ़ जिले में स्थित पर्यटक स्थलों की पहचान कीजिए। तो देखिए कौन कौन से है रायगढ़ जिले में, सिंघनपुर है कैलाश गुफा नहीं है, कैलाश गुफा छत्तीसगढ़ में तीन जिलों में है लेकिन रायगढ़ में नहीं है, ठीक है। उसके बाद कबरा का पहाड़ है और राम झरना भी रायगढ़ में है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा JLM। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनाईमुड़ी। अब देखिए भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है बोला गया है, तो देखिए सही नहीं है बोला गया है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1971 से 1981 में 24.66, लेकिन 1981 से 1991 में 22.87, तो ये गलत है। बाकी 1991 से 2001 ये भी सही है, और 2001 से 2011 17.64, तो ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी क्विक में आपको सारी की सारी जो है आंसर प्रोवाइड कर पाऊँ। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पर से भी मिला सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। तो दोस्तों मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।